नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। परमात्मा ऋषभ देव की स्तुति, उनकी भक्ति भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आचार्य प्रवर पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज, जिन्होंने विविध प्रकार से 37 श्लोक तक भक्ति की अष्ट महाप्रातिहार्य के बारे में बताया, स्वर्ण कमल के बारे में बताया और भी अनेक बातें उन्होंने इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर प्रकट की, प्रस्तुत की। आइए अब देखते हैं 38वें श्लोक में आचार्य भगवंत क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, च्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भमि भमुद्धत मापतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। शब्दार्थ देखेंगे पहले। भवदाश्रितानाम, भवद यानी आपके, आश्रितानाम यानी कि शरणागत जो हैं, जिन लोगों ने आपकी शरण स्वीकार कर ली है। आचार्य श्री जी परमात्मा से कह रहे हैं कि हे भगवान, भवदाश्रितानाम यानी आपके शरणागत व्यक्तियों को क्या होता है, तो बताया च्योतन यानी कि झरते हुए, मदाविल मद से मलिन, विलोल यानी चंचल, कपोल मूल यानी गंडस्थल, और मत्त भ्रमद यानी उन्मत्त, भ्रमर यानी भौरे, भ्रमद नाद यानी कि परिभ्रमण करते हुए गुंजन से, विवृद्ध कोपम मतलब जिसका क्रोध बढ़ रहा है ऐसे, एरावत भम ऐरावत हाथी के समान,
विशाल, उद्धतम यानी उद्दंड जो वश में नहीं है, अवश, आपतंतम यानी सामने आते हुए, इभम यानी हाथी को, दृष्टवा यानी देखकर, भयम नो भवति यानी भय को उत्पन्न नहीं करते, यानी भय पैदा नहीं होता। इसमें विशेष रूप से हाथी का उदाहरण दिया है और ये कहा है कि परमात्मा आपकी शरण में अद्भुत शक्ति है। जो भी कोई लोग आपकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो हमेशा अभय हो जाते हैं। उनके भीतर से हमेशा के लिए भय समाप्त हो जाता है। और फिर बता रहे हैं कि हाथी, लेकिन हाथी कैसा है, जिसके चंचल कपोलों पर झर रहे मद को, यानी मद झर रहा है जिसके कपोल पर, गाल पर, और उस मद को पीने के लिए भंवरे मंडरा रहे हैं। और जो हाथी अत्यंत ही क्रोधित है, क्रुद्ध है, ऐसे विकराल रूपधारी ऐरावत हाथी के समान हाथी को सामने से आते हुए देख करके भी आपका भक्त, जिसने आपका शरण ले लिया है, वो भक्त, नाम का भक्त नहीं, सिर्फ जयकारे लगाने वाला भक्त नहीं, लेकिन जिसने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसा आपका भक्त बिल्कुल भयभीत नहीं होता। चाहे कैसा भी मदोन्मत्त हाथी उसके सामने आ जाए, लेकिन आपके शरण का वो प्रभाव होता है कि वह भक्त ऐसे क्रुद्ध हाथी को और विशाल ऐरावत हाथी के समान हाथी को देख करके भी, जो कि मदोन्मत्त है, जिसके कपोल पर मद झर रहा है, ऐसे हाथी को सामने से आते हुए देख करके भी भयभीत नहीं होता। अब थोड़ा सा विशेष प्रकार का अर्थ समझने का प्रयास करना। हाथी जो है उसको अहंकार का और कामना का प्रतीक माना गया है। और आप देखेंगे कि जो चार कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों में मान जिसे कहते हैं, ईगो, गर्व, घमंड जो है, वो बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। और बिना अहंकार के क्रोध नहीं आता, बिना अहंकार के माया भी नहीं होती, और बिना अहंकार के लोभ भी नहीं किया जा सकता। मतलब क्रोध, माया यानी कपट, और लोभ यानी लालच, ग्रीड, ये जो है, ये बिना ईगो की प्रेजेंस हो नहीं सकती। इन तीनों के लिए ईगो का होना, अहंकार की मौजूदगी बहुत जरूरी है। क्रोध, यदि हम देखें गुस्सा किसी का भी, तो हमें पता लगेगा कि जब किसी का अहंकार, उस पर ठेस लगती है, अहंकार को धक्का लगता है, तो व्यक्ति के भीतर से क्रोध प्रकट होता है। और कई बार ऐसा देखते हैं हम कि अहंकारी जो होता है वह क्रोध को कई बार पी जाता है, भीतर में दबा लेता है, और क्रोध को छुपा करके वह माया को भी छुपा लेता है। मित्रता का दावा करता है, माया के साथ वो सामने वाले के सामने प्रस्तुत होता है और अपने अहंकार को पुष्ट करने का प्रयास करता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की सुरक्षा में गुस्से को दबा करके रख सकता है, लेकिन
कभी भी क्रोध जो है वो बिना मान के प्रकट नहीं होता। कई बार अहंकारी व्यक्ति बहुत बड़ा दान कर देता है और भीतर में तो लोभ चल रहा होता है, लेकिन बहुत बड़ा दान करके वो अपने आप को, अपनी प्रेजेंस एक स्थापित करना चाहता है। यानी कि हम बहुत गहराई से यदि विचार करें तो चारों ही कषायों के अंदर मान जो है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। और इसी मान को हाथी की उपमा दी, तभी तो बाहुबली जी को जब उनकी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी प्रेरित करने के लिए आई थी कि अरे मेरे भाई जो कि इतनी गहन तपश्चर्या कर रहे हैं, इतना कठोर तप करने के बावजूद भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो सिर्फ एक अहंकार के कारण से, तो ब्राह्मी और सुंदरी दोनों आती है और गीत रूप में अपने भाई को उपदेश देती है, संदेश देती है। उस भयंकर अटवी में जहां पर बाहुबली जी बिल्कुल पत्थर की प्रतिमा की तरह खड़े हुए थे, और ब्राह्मी सुंदरी दोनों बहनों ने आकर के कहा, वीरा म्हारा गज थकी नीचे उतरो, वीरा म्हारा गज थकी नीचे उतरो, गज चढ़िया केवल ज्ञान न होसी, गज थकी नीचे उतरो। अहंकार के हाथी पर जो तुम सवार हो, हे भाई उससे नीचे उतरो, क्योंकि अहंकार के हाथी पर सवार होकर के किसी ने भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। तो ये हाथी मान का यानी प्रतीक है, और मान को हाथी की उपमा दी है, और उसके त्याग का संदेश ज्ञानियों ने दिया है। और इसी प्रकार से हाथी को कामना का भी प्रतीक माना जाता है, भोग का, काम का भी प्रतीक माना जाता है। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, आपकी जानकारी होगी कि जब भी कभी हाथी को पकड़ना होता है तो क्या किया जाता है कि उसको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, और उस गड्ढे के अंदर घास भर दी जाती है। सूखी घास से वो उस गड्ढे को भर दिया जाता है, और गड्ढे के उस पार एक हथिनी या फिर उस हथिनी का ऐसा ही कोई पुतला रख दिया जाता है, और हाथी को इस पार रखा जाता है। गड्ढे के इस तरफ हाथी है और उस तरफ हथिनी है। अब हाथी हथिनी के पास जाने के लिए ललचाता है, और आगे का रास्ता वो देख नहीं पाता, और रास्ता देखे बिना ही वो चलता चला जाता है, क्योंकि कामना है मन के अंदर। उस हथिनी को पाने की कामना उसके भीतर में चलती रहती है, और वह आगे चलता चला जाता है, और एकदम से गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हथिनी के अलावा किसी भी प्रलोभन में हाथी कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए भी हाथी को काम का प्रतीक माना गया है। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हाथी की उपमाएं, ये जो भी है, इसका मूल जो है वो मोह कर्म है। तो बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो आचार्य प्रवर पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज बड़ी ही गहराई से ये बात कह रहे हैं कि भगवान, अगर कोई भक्त आपकी शरण को स्वीकार करके अपने आप को समर्पित कर देता है तो वह मोह कर्म को जीत लेता है। और जहां मोह खत्म हो गया, जहां मिथ्यात्व खत्म हो गया,
जहाँ राग द्वेष खत्म हो गए, जहाँ कषाय खत्म हो गए, यानी मोह पूर्ण तरीके से खत्म हो गया, तो मोह को तो वैसे भी राजा की उपमा दी है। अगर राजा ही नहीं रहा तो भला उसकी सेना कैसे टिक पाएगी। तो हे परमात्मन, आपकी शरण में वो ताकत है कि जो कोई भी अपने आप को समर्पित कर दे, आपका शरण स्वीकार कर ले, तो वह मोह को जीत लेता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। और बना बनाया मार्ग आपको हमको मिल गया। धन्य है उन महापुरुषों को जिन्होंने मेहनत करके, अनुभव करके, साधना करके, खूब कष्ट और परिश्रम सह करके मार्ग खोजा। और आपका हमारा सौभाग्य देखिए कि हमें रेडीमेड बना बनाया मार्ग मिल गया। बस चलने की आवश्यकता है। तैयारी कीजिए, संकल्प कीजिए कि इस परमात्मा के द्वारा बताए गए, बनाए गए, दिखाए गए मार्ग पर हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ चलने का सत संकल्प करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। आप सबके भीतर में सत पुरुषार्थ निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना और प्राणी मात्र के लिए रोम रोम से साध्वी द्वय की तरफ से ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।